आप कृपा करके बताओ किस युग में, किस जगह, किसके द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राकट्य हुआ। श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशरान् योगी वासव्याम कलया। द्वापर के तृतीय चरण में पराशर ऋषि के द्वारा सत्यवती माता के गर्भ से श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलो वेदव्यास जी महाराज की जय। ये 24 अवतारों में 17वें अवतार हैं भगवान के। 24 अवतारों में 2 कृष्ण और 3 राम हैं। एक तो परशुराम, दूसरे बलराम और तीसरे हमारे आराध्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और देवकी नंदन कृष्ण और पराशर नंदन सत्यवती नंदन कृष्ण। इनका नाम कृष्ण ही है, लेकिन इन्होंने एक टापू में निवास किया जमुना जी की, इसलिए इनका नाम द्वीपायन पड़ा। टापू को संस्कृत में द्वीप कहते हैं, कृष्ण द्वीपायन नाम पड़ गया। वेदों का विस्तार किया इसलिए नाम पड़ गया कृष्ण द्वीपायन वेद व्यास। व्यास माने विस्तार करने वाला। गणित की भाषा में व्यास शब्द होता है जाने। वेद व्यास जी ने प्रकट होकर के देखा कि संसार के लोग सब खाने सोने भोगने में लगे हैं, कोई भी भगवान का भजन नहीं करता है, और भजन ना करने के कारण से सभी लोग प्रायः दुखी हैं। अभी कहा ना, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो भगवान के चरणों में सुख है, भगवान के भजन में सुख है, भगवान के प्रेम में सुख है, भगवान की भक्ति में सुख है, अन्यत्र सुख नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। तो वेदव्यास जी महाराज ने सोचा कि इनको सुख के स्थान में कैसे पहुंचाएं भगवान के चरणों में। तो भगवान के चरणों में पहुंचाने के लिए वेद जो अखंड अपौरुषेय वेद था उसके 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन राम जी निवेदन करें, वेद में अधिकारवाद है। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीनः श्रुति गोचरः। बड़े ध्यान से सुनना। एक तो स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती, दूसरा चतुर्थ वर्ण के लोग भी वेद नहीं पढ़ सकते हैं, और राम जी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि वो द्विजाति जन्य संस्कार उनमें नहीं है, यदि द्विजाति जन्य कर्म उनके अंदर नहीं है, द्विजाति जन्य नियमों का पालन वो नहीं करते हैं, तो राम जी वो भी वेद के अधिकारी नहीं है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम लिखा है। द्विज बंधु माने जो पतित ब्राह्मण है। पतित ब्राह्मण माने पतित ब्राह्मण, पतित क्षत्रिय, पतित वैश्य भी वेद का अधिकारी नहीं है। जो मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, यज्ञोपवीत सूत्र धारण नहीं करते हैं, तो महाराज वे भी वेद के अधिकारी नहीं हैं। अर्थात यज्ञोपवीत धारण करने वाले लोग ही वेद का उच्चारण करने के अधिकारी हैं। आजकल तो महाराज स्वतंत्र भारत है, सब कोई नियम नहीं है, सब वेद पढ़ रहे हैं, सब जनेऊ पहन रहे हैं, सब गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, सब महाराज। अब तो कैसेट, अब तो बोलने की जरूरत नहीं है, घर में कैसेट लगा दिया जाता है, दिन भर गायत्री मंत्र जपता है। हे भगवान क्या हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते फुरे मंत्र जब करे दुराऊ। मंत्र जितना आप छिपाएंगे, गुरु मंत्र देते हैं तो क्या कहते हैं, बोले किसी को बताना नहीं। क्यों? मंत्र जितना छिपाओगे उतना ही उसमें सिद्धि होगी, और जितना उसको गाओगे उतनी उसकी सिद्धि कम होगी। तो क्या करें, जितने लोग वेद से वंचित रह गए, तो क्या वो भगवान की प्राप्ति के अधिकारी नहीं है? बात यही हो गई ना।
नहीं नहीं, सर्वे प्रपत्तिर अधिकारिणो मताः, भगवान की प्राप्ति के जो सभी अधिकारी हैं, इसीलिए वेदव्यास जी महाराज ने उनके लिए पंचम वेद महाभारत को प्रकट किया। जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते वो महाभारत पढ़ें, लेकिन महाभारत लोगों ने स्वीकार नहीं किया। महाभारत से अच्छी शिक्षा नहीं ली लोगों ने, कई बार गलत शिक्षा भी ले लेते हैं। हरिशरणम, एक पंडित जी ने एक राजा को 1 वर्ष तक महाभारत की कथा सुनाई, 1 साल तक। बहुत बड़ा ग्रंथ है, 1 लाख श्लोक है महाभारत में। और महाभारत में वेदव्यास जी ने सब कुछ लिखा है, यन्न भारते तन्न भारते, जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं, सब कुछ लिखा है उन्होंने। 1 साल तक राजा को कथा सुनाई महाराज। पंडित जी सोच रहे थे कि महाराज 1 साल कथा सुनाइए, चकाचक मिलेगा, खूब बढ़िया। लेकिन 1 साल कथा सुनाने के बाद भी जब कथा विश्राम हो गई तो राजा ने फूटी कौड़ी भी पंडित जी को नहीं दी। पंडित जी सोच रहे थे कि शायद राजा बड़े धर्मात्मा हैं, सोच रहे हैं कि पंडित जी को लेकर के जाना पड़ेगा, यहाँ से कैसे ले जाएंगे, और कुछ ज्यादा देने की सोच होगी तो शायद स्वयं ही मेरे घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पंडित जी घर चले गए। महीना 2 महीना 4 महीना हो गए, राजा ने खबर ही नहीं ली। तो पंडित जी ने सोचा कि ऐसा लगता है कि राजा को शायद ज्ञान नहीं होगा कि कथा सुनने के बाद में कुछ दिया भी जाता है। तो कई बार यजमान को बताना पड़ता है दक्षिणा चढ़ाओ, हाँ बताते हैं कि नहीं गोविंद जी? हाँ ये तो खूब बता देते हैं। तो राम जी, पंडित जी ने सोचा कि चलो चल करके बताएं, राजा को बताने के लिए चलते हैं। पंडित जी पधारे। जैसे ही राजमहलों में प्रवेश किया पंडित जी ने, सबसे पहले राजकुमार मिले राजा के, लौट करके साष्टांग लंबी दंडवत की। महाराज आपने कृपा की। क्यों? अरे हमारा काम ही बना दिया आपने। आपने महाभारत में सुनाया था कि महाराज कंस योग्य हो गए थे, लेकिन उग्रसेन उन्हें राजा नहीं बना रहे थे। उन्होंने जबरदस्ती महाराज उग्रसेन को बंदी बना करके जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन गए। हम योग्य हो गए, लेकिन पिताजी तो कुर्सी से चिपक गए हैं, सिंहासन से हटने नहीं चाहते, तो बस कंस की तरह हम भी अब करने वाले हैं। पंडित जी ने कहा, हे भगवान, इसने तो बड़ी गलत शिक्षा ले ली। आगे बढ़े तो राजकुमारी मिल गई। राजकुमारी जी ने भी लौट करके प्रणाम किया। महाराज काम बन गया। क्यों? बोले आपने महाभारत में सुनाया था कि सुभद्रा जी अर्जुन को चाहती थी, लेकिन दाऊ दादा दुर्योधन के साथ में विवाह करना चाहते थे, तो सुभद्रा जी स्वयं अर्जुन के रथ में बैठ करके चली गई थी। बस यही होने वाला है। पंडित जी ने उनको भी प्रणाम किया। आगे बढ़े तो महारानी साहिबा वो मिल गई हैं, उन्होंने भी प्रणाम किया। महाराज हम तो, हमारा जीवन तो अधूरा ही रह जाता हम महाभारत में सुनती तो। क्यों? तुमने क्या सीखा? बोले आपने महाभारत में सुनाया था कि द्रौपदी के 5 पति थे, हमारे तो एक ही है। अब मैं भी 4 की तलाश कर रही हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारायण। आगे बढ़े, महाराज साहब के पास में पहुंचे। महाराज साहब आपको 1 साल कथा सुनाई है, कुछ तो दे दो ब्राह्मण को। अरे बोले महाराज हमने तो सोचा था कि देंगे कथा सुनने के पहले, लेकिन आपने ही तो कथा में सुनाया था, दुर्योधन कह रहा था पांडवों से, सूचाग्रम बिना दास से बिना युद्धेन के सभा, सुई की नोक के बराबर भूमि भी हम नहीं देंगे बिना युद्ध के। तो तुम्हें चाहिए तो आओ हमसे युद्ध करो। ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया, भैया हम युद्ध करने लायक नहीं है, हम तो चले अपने घर, कुछ नहीं चाहिए। तो राम जी, महाभारत को लोगों ने अच्छी दृष्टि से नहीं देखा, स्वीकार नहीं किया। इसलिए श्री वेदव्यास जी महाराज ने पुनः पुराणों की रचना में प्रयास किया। 17 पुराणों को रचा महाराज, लेकिन किसी पुराण में कर्म कांड, किसी में योग, किसी में तपस्या, किसी में यज्ञ आदि नाना प्रकार के कर्मों को ही वर्णन किया।
जिससे पूर्णतया लोग भगवान की आराधना में नहीं लगे, इसलिए चित्त अशांत था, दुखी थे वेदव्यास जी महाराज। क्यों? क्योंकि संसार के लोगों को दुखी देख रहे थे। एक निवेदन करें, साधु अपने दुख से दुखी नहीं होता है, साधु देखता है कि ये संसारी लोग बेचारे दुखी हैं, ये गलत मार्ग में जा रहे हैं, इनको गलत मार्ग पकड़ाया जा रहा है, इनके साथ में गलत हो रहा है, तो महाराज साधु दुखी हो जाता है। फिर वो प्रयास करता है कैसे भी इनको सन्मार्ग मिले, कैसे भी महाराज ये भगवान के मार्ग में जाएं, कैसे भी इनका कल्याण हो, कैसे भी ये सुखी हो। साधु यही कहता है। वेदव्यास जी महाराज बेचारे उद्विग्न होकर के सरस्वती नदी के किनारे सम्यक प्रास माना गांव में विराजमान थे, उत्तराखंड में। नारद जी महाराज उनके सामने प्रकट हो गए। बोलो नारद जी महाराज की। नारद जी का पूजन किया और नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप तो महात्मा हैं, फिर आप उदास क्यों हैं, उद्विग्न क्यों हैं, अशांत क्यों हैं? महाराज मैंने संसारियों के कल्याण के लिए वेद का विस्तार किया, महाभारत की रचना की, पुराणों की रचना की, लेकिन अब तक पूर्णतया लोग भगवान के भजन में नहीं लगे, क्योंकि आपने अब तक भगवान की विशुद्ध भक्ति का प्रतिपादन नहीं किया है। ऐसे किसी ग्रंथ की रचना नहीं की जिसमें भगवान की भक्ति का प्रतिपादन हो, इसलिए आपके चित्त में शांति नहीं है। हे व्यास जी, भगवान की भक्ति में ग्रंथ की रचना कीजिए, आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ऐसा कहकर के नारद जी महाराज ने अपना स्वयं का पूर्व चरित्र सुनाया। हे व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं उपबरहण नाम का गंधर्व था, बहुत सुंदर मुझे गला मिला था, बहुत सुंदर गाता था, बहुत सुंदर सुंदरता भी मिली थी, स्वरूप भी बहुत अच्छा था, गंधर्व राज का पद भी मिला था, लेकिन मेरे अंदर भक्ति नहीं थी, भगवान का प्रेम नहीं था। एक दिन ब्रह्मा जी ने मेरी कीर्ति सुन करके, मेरे गुणों को सुन करके ब्रह्मा जी ने मुझे ब्रह्मलोक में बुलाया। वहां पर ब्रह्मोत्सव हो रहा था। बोले आप कुछ भजन सुनाओ, सुंदर पद सुनाओ हमारे रंगनाथ भगवान को। तो ब्रह्मा जी महाराज के कहने पर बोले हम कुछ पद गायन करने लगे। पद गायन तो कर रहे थे, लेकिन पद गायन करते करते मेरी दृष्टि ब्रह्मलोक की अप्सराओं में पड़ी। उनको देखते ही मेरा चित्त उन अप्सराओं में आकर्षित हो गया, खिंच गया, जिसके कारण से जो स्वर लगाने थे वो सुर ना लग करके विकृत सुर लग गए। विकृत सुर लगने पर जब मैं बेसुरा हो गया तो महाराज ब्रह्मा जी को रोष आ गया। अरे ब्रह्मलोक में आकर के भी तेरी चित्त की वृत्ति शुद्ध नहीं है, तू इस प्रकार से गा रहा है, इधर उधर दृष्टि डाल रहा है, जा तू गंधर्व पद लायक नहीं है, मृत्यु लोक में जाकर के दासी पुत्र बन जा। महाराज मेरा पतन हो गया। कहा मैं गंधर्व राज था, लेकिन भक्ति ना होने के कारण से मेरा पतन हो गया और मैं कानपुर के समीप कन्नौज नगर में एक द्रुमिल नाम के गोप के यहाँ मेरा जन्म हो गया। 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ा था, मेरा जन्म हुआ तो जल की वृष्टि हुई, लोगों ने नाम रख दिया नारद। नारद माने नार माने जल, दा माने देने वाला, जो जल प्रदान करे उसको नारद कहते हैं। सीधा सीधा दूसरा अर्थ है नारम ज्ञानम ददात इति नारद। नार माने ज्ञान भी होता है, दा माने देने वाले, जो ज्ञान प्रदान करे उन्हें नारद कहते हैं। नारम जीव समूहा तस्ययनम नारायणम ददाति इति नारदः। ये जीव समूह सब नार है और इन सबके अंदर परमात्मा श्री हरि विद्यमान है, लेकिन लोग देख नहीं पाते हैं। हृदय से प्रकट करके नारायण को जीवों के सामने खड़ा कर दे, उपस्थित कर दे, उन्हीं का नाम नारद है। और हमारे ब्रज की भाषा में नारद, जिनकी बात कहीं भी रद्द ना होती हो,
मृत्यु लोक में भी मानी जाती हो, माने मनुष्यों में भी, राक्षसों में भी और देवताओं में भी, सर्वत्र जिनकी बात मानी जाती हो उन्हीं का नाम है नारद। बोलो नारद जी महाराज की। नारद जी कहते हैं मैं प्रकट तो हुआ, कुछ दिनों में मेरे पिता की मृत्यु हो गई। महाराज मेरी माता को लोगों ने तिरस्कार करके भगा दिया है। मेरी माँ ने एक ब्राह्मण के यहाँ जाकर के नौकरी कर ली, सेवा करने लगी है। लेकिन भगवान की कृपा से जिन ब्राह्मण के यहाँ नौकरी मिली वो ब्राह्मण भगवान के भक्त थे। भगवान के नहीं, भगवान के प्रेमी अनुरागी भक्त संतों के भी भक्त थे। उनके घर में यदा कदा महाराज संत महात्मा आते रहते थे। मेरी माँ आटा पीसती चक्की में, उनके घर में झाड़ू लगाती, घर के आंगन को, घर को गोबर से लीपती, पानी भरती, गायों के लिए घास चारा आदि भी लाती, बहुत सेवा करती। मैं भी धीरे धीरे करके बड़ा हो गया। थोड़ी सी बड़ा हुआ तो ब्राह्मण देवता ने कहा नारद जी आप भी कुछ किया करो, और नहीं तो जाओ भगवान के लिए तुलसी उतार लाओ, पुष्प उतार लाओ, दूर्वा बिल्वपत्र आदि ले आया करो। ऐसी छोटी छोटी सेवा मुझे भी मिल गई। घर जाया सेवक था ना। महाराज मेरे भाग खुल गए। समय आया, चातुर्मास लगने वाला था कि एक संतों की जमात आ गई ब्राह्मण के यहाँ। ब्राह्मण ने महाराज संतों को देखते ही प्रसन्न हो गए, उठ करके खड़े हो गए। आओ आओ महाराज ब्राह्मण देवता पधारो पधारो, आपका स्वागत है। आज के दिवस की जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। अर्घपाद्यादि से पूजन किया। भगवान क्या आज्ञा है, क्या सेवा करूं? बोले ब्राह्मण देवता चातुर्मास व्रत लगने वाला है, इच्छा है कि आपके यहीं 4 महीना रुकें, यहीं अनुष्ठान करें। आहा, ब्राह्मण तो नाच उठे, झूम उठे। मेरे तो भाग्य खुल गए जो मेरे घर में 4 महीने तक महात्मा रहेंगे और भजन करेंगे, यहाँ व्रत करेंगे, चातुर्मास व्रत करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। क्या व्यवस्था करनी है? तो महाराज सबकी व्यवस्था, कोई हवन करने वाले थे उनके गौघृत की व्यवस्था हो गई। हाँ, कोई महात्मा पयाहार रहते थे तो उनके लिए दूध की व्यवस्था हो गई। कोई महात्मा फलाहारी थे तो उनके फलाहार की व्यवस्था हो गई। कोई महात्मा पुष्पार्चना करते थे अपने सालिग्राम जी का, उनके लिए बढ़िया सुंदर गुलाब के फूल मंगा देते, खूब अर्चन करो। कोई महात्मा तुलसी अर्चन करने वाले थे, उनके लिए बढ़िया तुलसी उतार करके पहुंचा देते, लो महाराज तुलसी अर्चन करो। सबकी महाराज सुव्यवस्थित व्यवस्था कर दी गई है। महात्मा लोग भजन करने लगे, मैं भी महात्माओं की सेवा में लग गया। महात्माओं के हाथ की शुद्धि के लिए महाराज मिट्टी खोद करके ले आता, महात्माओं के लिए दातून तोड़ करके ले आता, तुलसी फूल दूर्वा बिल्वपत्र ला करके दे देता। महात्मा लोग खूब भजन करते। जब महात्मा लोग भजन करते उस समय में ऐसा नहीं कि मैं खेलने में लग जाता, नहीं नहीं, महात्मा लोग भजन करते, मैं उनके पास में ही बैठ करके, जब कोई महात्मा हवन करता तो वहीं बैठ करके देखता महात्मा लोग कैसे स्वाहा कर रहे हैं। कोई महात्मा नाम जप करता तो मैं हाथ जोड़ करके बैठ करके उनका दर्शन करता। कोई महात्मा पुष्पार्चन तुलसी अर्चन करता, सालिग्राम जी को स्नान कराता, सेवा पूजा तिलक करता, स्वरूप करता, श्रृंगार करता ठाकुर जी का, तो मैं दत्तचित्त होकर के बैठ करके देखता। कृपा हुई महात्माओं की, जब उनकी जहाँ रसोई बनती ना, उन्हीं की पंगत में मुझे भी उनका प्रसाद पाने को मिलने लग गया। एक दिन एकादशी आई, एकादशी के बाद में द्वादशी आई। मैं तो नित्य प्रति की भांति मैं तुलसी फूल लेने के लिए वन में गया हुआ था। उसी समय द्वादशी को थोड़ा महात्माओं ने जल्दी पंगत कर ली। एकादशी थी ना, तो इसलिए जल्दी पंगत हो जाए, तो द्वादशी को जल्दी पंगत कर ली महात्माओं ने। मुझे आने में विलम्ब हो गया। अच्छा, एकादशी व्रत होने के कारण से द्वादशी को महात्माओं ने थोड़ा सा पाया भी ज्यादा। जो 4 पाने वाले थे उन्होंने 5-6 भी पा ली। जमात के जो महंत जी थे वो सबसे बाद में पाते थे, हमारे त्यागी जी की तरह।
सबसे बाद में महाराज उनके लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं। बटलोई में जो थोड़ी सी चावल लगे लगे रह जाते हैं, वो चावल, थोड़ी सी नीचे नीचे दाल और नीचे की गिलकी हुई 4-5 रोटी रह गई थी, कुछ सब्जी रह गई थी महाराज। उसी को पोंछ पोंछ करके बर्तनों को महंत जी ने अपनी थाली में रखा और रख करके 2-4 गिलास ही पाए थे, 1 रोटी ही पाई थी कि तब तक नारद जी कहते हैं मैं पहुंच गया। नारद जी कहते हैं जैसे ही मैं पहुंचा, मेरे पहुंचते ही वो महात्मा जी चौंक गए। अरे राम राम राम, ये क्या हुआ? ये बालक तो रोज हमारी पंगत में ही पंगत करता था, भोजन करता था, आज इसने पंगत किया नहीं और मैं सब कुछ लेकर के बैठ गया हूँ थाली में, पाने भी लग गया हूँ, अब ये क्या पाएगा? महात्मा का हृदय भर आया। नारद जी आओ आओ, हमने पा लिया, लो ये बच गया है, इसको तुम पालो। महात्मा जी ने अपना उच्छिष्ट शीत प्रसाद नारद जी कहते हैं मुझे दे दिया। आहा। चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषणी। यद्यपि महात्मा समदर्शी होते हैं, लेकिन मेरे ऊपर विशेष कृपा की क्या? बोले उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो तुझे सकृष्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। उन्होंने अपना उच्छिष्ट जो शीत प्रसाद था मुझे दिया और मैंने जैसे ही महाराज एक ग्रास पाया, महाराज ग्रास पाते ही मेरे जन्म जन्मांतरों के जितने भी किल्बिष थे, पाप थे, अशुभ कर्म थे, वो जल करके भुंज गए। निवेदन करें, बीज जो होते हैं ना, बीज बोने वाले, बीज कितना भी पुराना हो, लेकिन यदि रखा रहे तो उसके जमने की संभावना होती है। लेकिन यदि उन बीजों को जमने न देना हो तो उपाय क्या है? बोले उनको भूंज दो या उबाल लो, तो फिर वे बीज जमेंगे नहीं। तो मानो जितने भी जन्मांतरों के अशुभ संस्कार थे, अब कर्म थे, नारद जी कहते हैं उनको महाराज सब भूंज दिया। सकृष्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः। मेरी समाधि लग गई है, भगवान का दर्शन जैसे होने लग गया, अष्ट सात्विक महाभावों का उदय हो गया है। कुछ दिन तक महात्मा लोग वहां पर रहे, उनका चातुर्मास व्रत पूर्ण हुआ, महात्मा लोग जाने लगे, मैं उनके चरणों में लौट गया, रोने लग गया। हे संत भगवान, अब आपके बिना हम रह नहीं सकते, हमें अपने साथ ले चलो, हम भी आपके साथ में चलना चाहते हैं। महात्मा बोले नारद जी, अभी आपकी माँ जीवित है और उस माँ के एकमात्र सहारा आप हो और कोई है नहीं है, इसलिए जब तक आपकी माँ जीवित है तब तक आपको अपनी माँ के पास रहना होगा। निवेदन करें, माँ से बड़ा भगवान कोई है ही नहीं। किसी को प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करना हो, भगवान की सेवा करना हो, तो अपनी माँ की सेवा करे, अपनी माँ की पूजा करे, अपनी माँ का दर्शन करे। माँ से बड़ा भगवान कोई नहीं है। जब गुरुकुल व्यवस्था में, वैदिक व्यवस्था में लोग पढ़ने जाते थे तो सबसे पहला शब्द है पढ़ने का मातृ देवो भव, फिर दूसरा शब्द है पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये पढ़ाया जाता है। लेकिन सबसे पहला शब्द है पढ़ने के लिए मातृ देवो भव। नारायण। नारद जी महाराज ने कहा कि मुझे द्वादशाक्षर मंत्र दिया, भगवान का स्वरूप बताया है, और महात्मा लोग तो चले गए।
मैं अपनी माँ की सेवा करते हुए भगवान का भजन करने लग गया। बड़ा विरह सता रहा था भगवान का। एक दिन मेरी माँ ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल अंधेरे में गाय को बांधने के लिए गई। एक काला सर्प पड़ा हुआ था, उसके ऊपर पैर रखा। पैर रखते ही सर्प ने डस लिया। मेरी माँ भगवत धाम चली गई। एक महात्मा तो कहते थे, बोले संसारिक लौकिक सर्प की सामर्थ्य कहाँ थी जो नारद जी के माँ को डसता। ये हमारे काले कलूटे कन्हैया ही सर्प के रूप में आए और नारद जी की माँ को लेकर के गोलोक धाम चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। नारद जी मुक्त हो गए, माँ का संस्कार किया है। उत्तराखंड पहुंचे हैं, एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे। धीरे धीरे करके ध्यान करते ही नारद जी कहते, मेरे चित्त में, मेरे हृदय में भगवान का प्राकट्य होने लग गया है। भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए। दर्शन करके मैं आह्लादित हो गया, आनंद में डूब गया, रोम रोम मेरा खिल गया। लेकिन जैसे ही महाराज मैं आनंद में डूबा ही था कि भगवान तत्क्षण अंतर ध्यान हो गए। मैं चिल्ला करके रो पड़ा, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, चिल्लाने लग गया। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो यहाँ आकर। तुम्हारी याद आते ही, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती। तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। मेरे प्राणे मैं मानूंगा बड़ा उपकार अपने उस हितैषी का। मैं मानूंगा बड़ा उपकार अपने उस हितैषी का, जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। आकाशवाणी हुई है, हंतास्मिन् जन्मनि भवान मामां द्रष्टुमिहारति अभिपक्व कसायाणाम दुर्धर्षो हम कुयोगिनाम। हे नारद जी, आप अभी अधकचरे कुयोगी हैं। आपकी साधना आराधना भक्ति अभी परिपक्व नहीं हुई है, इसलिए आप इस जन्म में मेरी आराधना करते हुए इस शरीर को छोड़ोगे। प्रलय हो जाएगा, कल्पांत हो जाएगा, और इस कल्प के बाद में अगले कल्प में जब सृष्टि का विस्तार होगा तो तुम ब्रह्मा जी की गोद से तुम्हारा प्राकट होगा और तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, मैंने उस शरीर को छोड़ा, कल्पांत हुआ, दूसरा ये कल्प प्रारंभ हुआ, और इस कल्प में जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो नारद जी के गोद से मेरा प्राकट हुआ। मैंने भगवान को पुकारा, भगवान नारायण मेरे सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के अपनी ये वीणा मुझे दे दी और कहा, नारद जी, जब जब तुम इस वीणा के तारों को छेड़ करके मुझे पुकारोगे तब तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा, तुम्हें दर्शन मिल जाएंगे। देवदत्तां इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथां
गायमानश्चराम्यहम् गायमानश्चराम्यहम्। भगवान मेरे सामने प्रकट हुए। हे व्यास जी, कहा तो मैं उपबरहण नाम का गंधर्व था, तीनों लोकों में मेरा आदर था, लेकिन मेरे मन में भगवान की प्रेमा भक्ति विद्यमान नहीं थी, इसलिए मेरा पतन हो गया और मैं एक नीच दासी पुत्र बन गया। और कहा उस दासी पुत्र में भी मेरे अंदर भगवान की प्रेमा भक्ति प्रकट हो गई, तो आज मैं देवर्षि नारद बना हुआ हूँ। बोलो नारद जी महाराज की जय। इसलिए हे व्यास जी, आप कृपा करके भगवान के भक्ति प्रधान ग्रंथ की रचना करो। ऐसा कहकर के नारद जी महाराज ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश श्री ब्रह्मा जी को, श्री व्यास जी महाराज को किया है। उसी चतुश्लोकी भागवत से ही श्री वेदव्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक प्रकट कर दिए, भागवत की रचना कर दी। रचना तो हो गई, लेकिन सोच रहे थे इसको पढ़ाएं किसको, क्योंकि इसके अधिकारी कौन है? कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर संतजन, जिनके मन में मत्सर दोष नहीं है, ऐसे महात्मा लोग। सोच रहे थे सुखदेव जी होते यदि उनको कथा पढ़ाते तो आनंद आ जाता। अब सुखदेव जी तो समाधि में चले गए थे, वन में चले गए थे। नारायण अपने कुछ शिष्यों को भागवत जी के कुछ श्लोक रटा दिए हैं। उन श्लोकों को रट करके व्यास जी के शिष्य वन में संविधान लेने के लिए, लकड़ी आदि लेने के लिए गए हैं। अचानक उनको वन में डर जैसा लगा, हालांकि पहुंच गए थे वहीं जहां सुखदेव जी समाधिस्थ थे। डर जैसा लगा तो उन्होंने एक श्लोक गाया। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्ती जमाला रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैः वृंदारण्यं स्वपद रमणं ताविसज गीत कीर्तिः। इसमें भगवान की रूप माधुरी का वर्णन है। भगवान कैसे हैं? बोले मोर मुकुट धारण किए हैं, पीतांबर धारण किए हैं, सांवले सलोने हैं, मुरली मनोहर हैं, नटवर हैं, गोप बालकों से घिरे हुए दिव्य वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर प्रवेश कर रहे हैं। आहा, दिव्य छटा को सुन करके, इस दिव्य रूप माधुरी को सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि भंग हो गई। खड़े होने वाले थे कि मन में सोचा कि बहुत से लोग सुंदर तो होते हैं, लेकिन उनका मन सुंदर नहीं होता है, उनका चित्त सुंदर नहीं होता है, हृदय सुंदर नहीं होता है, स्वभाव सुंदर नहीं होता है। स्वभाव भी तो अच्छा होना चाहिए, तब तो ठीक है। बैठ गए फिर से। महाराज जैसे बैठ गए, बैठे ही थे कि दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक गा दिया। आहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। आहा, अहो देखो तो ये बगदेव की बहन बकी पूतना भगवान को अपने स्तनों में विष लगा करके पिला करके मारने के लिए आई थी, लेकिन देखो तो हमारे गोविंद को
ऐसी दुष्टा राक्षसी पूतना को भी लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम प्रदेमा। अपनी मां की गति प्रदान की। जिस लोक का निर्माण भगवान ने जसोदा के लिए किया था, वह लोक उस पूतना दुष्टा को दे दिया भगवान ने। क्यों? बोले भले ही विष पिलाने के लिए आई थी, लेकिन इसने मुझे अपना स्तनपान कराया है। स्तनपान तो मां ही कराती है, इसलिए ये मां जैसी ही है। आहा लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम भजे। जिन्होंने दुष्टा राक्षसी पापनी को भी अपने मां की गति प्रदान की हो, कोई भक्ति से, भाव से, प्रेम से, शरणागति से उनकी शरण में जाए तो वो क्या नहीं करेंगे। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा। ऐसा और कौन है जिसकी शरण में जाया जाए। धिक्कार है उन लोगों को जो भूत प्रेत डाकनी साकनी की उपासना करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, भैरव आदि को मनाते हैं, शराब चढ़ाते हैं। अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना। अस प्रभु छाड़ी भजे जे आना। अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना। अस प्रभु छाड़ी भजे जे आना। ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। तो भगवान ऐसे परमात्मा, ऐसे दयालु, ऐसे उदार भगवान को छोड़ करके जो अन्न को भजते हैं, बोले वो तो बिना सिंह पूछ के पशु के समान है। दौड़ पड़े सुखदेव जी, मिल गए मिल गए मिल गए। कहां से सीखे ऐसे श्लोक? बोले ऐसे श्लोक हमारे गुरुदेव के पास में 18,000 हैं। कौन है तुम्हारे गुरुदेव? बोले हमारे गुरुदेव हैं अनंत श्री संपन्न कृष्ण द्वीपायन श्री वेदव्यास जी महाराज। आपके गुरु हैं? हाँ। बोले आपके गुरु हैं, हमारे तो पिता हैं। दौड़ पड़े। सुखदेव जी महाराज ने कुछ संविधा वहीं से एकत्रित किया है, दौड़ते हुए गए। गुरुदेव पिता के चरणों में रखा है। गुरुदेव मुझे पढ़ा दो ना वो भागवत। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ विराजो। महाराज सुंदर उनको संस्कारित करके महाराज भागवत पढ़ाने लगे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज ने सांगोपांग भागवत पढ़ी और पढ़ने के बाद में वही श्रीमद् भागवत महापुराण परीक्षित को कालांतर में सुनाई है। सौनकाद ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, भगवान सुखदेव जी भी अमलात्मा आत्माराम महात्मा हैं और एक स्थान में केवल उतनी देर रुकते हैं जितनी देर में गौ माता दुही जाती है। शगो दोहन मात्रेण। फिर सुखदेव जी 7 दिन रुके कैसे? और परीक्षित भी राजा है। परीक्षित को ऐसा क्या आन पड़ी कि वो अनशन व्रत लेकर के गंगा किनारे आए। आप कृपा करके हमें सारा वृत्तांत सुनाओ। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकाद ऋषियों अब हम आपको परीक्षित का चरित्र सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम परीक्षित की कथा सुनाएंगे तो परीक्षितोत राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थान च पांडु पुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। भगवान श्री कृष्ण की अनंतानंत लीलाएं प्रकट होंगी, बहुत सी कथाएं प्रकट होगी परीक्षित के प्रसंग से।
इसलिए हम परीक्षित का चरित्र सुना रहे हैं। ऐसा कह करके कुछ महाभारत का उपक्रम श्री सूत जी महाराज ने स्मरण किया है। आप लोग भी बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। बात उस समय की है जिस समय महाभारत का युद्ध प्रायः विश्राम की ओर था। अकेले दादा भीम ने दुर्योधन के 99 भाइयों को अपने गदा से मार डाला। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, शल्य, कर्ण आदि बड़े बड़े अतिरथी योद्धा धराशायी हो चुके हैं। दुर्योधन ने देखा कि सब मारे गए, मैं किस खेत की मूली हूं, भग खड़ा हुआ। दूर जाकर के एक सरोवर में छिप गया है, जल को अभिमंत्रित करके। श्री युधिष्ठिर जी महाराज सिंहासन पर बैठना चाहते थे हस्तिनापुर के, भगवान ने रोका। दादा, जब तक एक मूर्धाभिषिक्त राजा जीवित है तब तक आप उसके राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी नहीं हैं। या तो उसको बंदी बनाओ या फिर उसको मार डालो, तभी आप उसकी गद्दी पर बैठ सकते हैं। कहाँ मिले दुर्योधन? चलो हमारे साथ में, हम खोजते हैं ना। रथ में बिठाया है पांडवों को, वहीं जाकर के खड़ा कर दिया जहां पर दुर्योधन छिपा हुआ था। भीम से कहा, दादा ललकार लगाओ भीम के लिए, दुर्योधन के लिए। आपकी ललकार दुर्योधन सहन नहीं कर सकता है। महाराज भीम उठ करके खड़े हुए हैं, गर्जना की है, दुर्योधन कहाँ छिपा है? जाकर के देख, मेरी गदा तेरा इंतजार कर रही है। तू 99 भाइयों को खा करके कहाँ छिपा है? दुर्योधन से रहा नहीं गया, जल को चीरता हुआ भीम के सामने आकर के खड़ा हो गया। महाराज तुमुल युद्ध होने लग गया है, गदा युद्ध। दोनों एक दूसरे के ऊपर संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके गदा का प्रहार करते, चिंगारियां निकल जाती, लेकिन कुछ बिगड़ता नहीं। दोनों के शरीर वज्र के हैं। 27-28 दिन व्यतीत होने लगे हैं। महाराज भगवान की तरफ भीम ने देखा है, क्या करें, मर नहीं रहा है। भगवान ने ऐसे हाथ किया, जंघा पर पटका है। भीम को अपनी प्रतिज्ञा स्मरण आ गई है, तेरी जंघा पर सती साध्वी पतिव्रता द्रौपदी नहीं बैठेगी, मेरी गदा बैठी थी, ऐसी प्रतिज्ञा की थी भीम ने। गदा को घुमाया है आकाश में और घुमा करके महाराज दुर्योधन की जंघा पर पटक दिया है। उसकी जंघा विदीर्ण हो गई है, खून की उल्टी करता हुआ धड़ाम से गिर पड़ा। आज दाऊ दादा भी वहां आए थे गदा युद्ध देखने के लिए। सोच रहे थे कि मेरा जो शिष्य है दुर्योधन कैसी गदा युद्ध करता है मैं देखूं तो, लेकिन चेला जी तो मारे गए। दाऊ दादा को रोष आ गया, भीम तुमने गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। कटक प्रदेश से नीचे गदा का प्रहार करने का नियम नहीं है, तुम्हें मैं दंड दूंगा। दाऊ दादा घबरा गए कि जैसे भीम आदि घबरा गए कि जैसे तैसे तो महाराज विजय प्राप्त हुई और ये दाऊ दादा कहां से आ गए, क्या करें हम? भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम बोलेंगे इनसे। भगवान ने कहा, दादा बड़ी कृपा हुई जो आप पधारे। यह हस्तिनापुर का राज्य महाराज पांडु का राज्य है। धरोहर के रूप में धृतराष्ट्र को मिला था, दे देना चाहिए पांडवों को। पांडव योग्य हो गए लेकिन नहीं दिया। लाक्षागृह में जलाकर के मारने का षड्यंत्र किया, क्या यह धर्म था? इतना ही नहीं, द्यूत क्रीड़ा में हराया छल पूर्वक, क्या वो धर्म था? सती साध्वी पतिव्रता हमारी बहन द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, दादा क्या वो धर्म था? इतना ही नहीं, इस महाभारत के प्रारंभ में नियम बनाया गया था कि एक योद्धा से ही युद्ध करेगा, लेकिन इन 7 महारथियों ने मिलकर के हमारे छोटे से भांजे अभिमन्यु का वध कर दिया, दादा क्या वो धर्म था?
दाऊ दादा महाराज रोने लगे, क्या हमारे छोटे से भांजे अभिमन्यु भी मारे गए? हाँ दादा, इन 7 महारथियों ने मिलकर के मार डाला। दाऊ दादा बोले, कन्हैया क्या धर्म है क्या अधर्म है तुम ही जानो, हम तो चले यहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए। दाऊ दादा तीर्थ यात्रा को चले गए। भगवान पांडवों को लेकर के शिविर में आए। बोले, जिस रात्रि जिस दिन शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त की जाए उस रात्रि शिविर में निवास नहीं करना चाहिए। चलो हम लोग मार्कंडेय ऋषि के पास में चलते हैं। महाराज मार्कंडेय ऋषि के पास में निवास करके गए हैं। द्रौपदी ने उनके सैया पर उनके 5 पुत्रों को सुला दिया है। इधर दुर्योधन की सेना में 3 लोग जीवित थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। ये दुर्योधन को खोजते खोजते आए हैं। दुर्योधन को देखा है, अश्वत्थामा ने फटकार लगाई, दुर्योधन हम जानते थे कि तेरी ये दुर्दशा होगी, क्योंकि तुमने मुझे नहीं पहचाना। यदि महाभारत के प्रारंभ में तुमने मुझे सेनापति बना दिया होता तो आज तुम्हारे हाथ में विजयश्री होती, लेकिन तुमने पितामह भीष्म को बनाया। चलो ठीक है, वो पराक्रमी थे, मेरे पिताजी को बनाया, अच्छा किया, लेकिन पिताजी के बाद में मुझे बनाना चाहिए। लेकिन तुमने कर्ण को बना दिया, शल्य को बना दिया, अब तक मुझे सेनापति नहीं बनाया। मैं शिवांश हूं, संहार करना मेरा कर्म है, मुझे बना करके तो देखते। दुर्योधन ने कहा, भले आदमी अभी हम मरे नहीं हैं, अभी हम जीवित हैं, और जब तक राजा जीवित है तब तक सेनापति बनाने का अधिकारी है। आओ हम तुम्हें सेनापति बनाते हैं। महाराज, और वहां पर रोली चावल गंधाक्षर कुछ तो था नहीं, उसका रक्त ही था जो निकल रहा था, उसी से तिलक कर दिया। निवेदन करें, पहले तो अपने आचार्य गुरु ब्राह्मण संतों का तिलक अंगूठा से नहीं करना चाहिए। और फिर महाराज दुष्ट का रक्त था, जैसे ही मस्तक में गया है महाराज, बुद्धि जो थी वो सब गोविंदाय नमो नमः हो गई, नष्ट हो गई। आगे बढ़े हैं, एक बटवृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, देखा कि एक बड़ा सा उल्लू आया है और उसने सोते हुए कौओं को मार मार करके गिरा दिया बटवृक्ष के नीचे। इसने उल्लू को ही गुरु बना लिया। उल्लू कोई गुरु बनाने की चीज है क्या? गुरु बनाना है तो किसी हंस को, परम हंस को बनाओ, उल्लू को क्या गुरु बनाना है। लेकिन राम जी दुर्भाग्य है, कलयुग महाराज की बलिहारी है, आजकल लोग उल्लुओं को गुरु बना लेते हैं और बाद में जेल चले जाते तो फिर रोते, अरे महाराज हमने गलती कर दी। जब पोल खुलती है तो उघरे अंत न होए निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। इसलिए भैया गुरु जल्दी से नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा सोच विचार करके समझ करके, बहुत श्रद्धा जब हमारी मजबूत हो जाए तब गुरु बनाओ। ये नहीं कि 4 दिन जुड़े और तत्काल गुरु बना लिया, बाद में गड़बड़ हो गया। सोच विचार कर। उल्लू को गुरु बना लिया है। रात्रि के समय महाराज पहुंच गया शिविर में। जैसे इन्होंने सोते हुए कौओं को मारा है, ऐसे हम पांडवों को सोते हुए मार डालेंगे। पांडव तो थे नहीं, महाराज धृष्टद्युम्न का गला घोट करके मार डाला। सैया पर सोते हुए 5 पुत्रों को मार डाला है, तलवार से मस्तक काट करके अपनी झोली में डाल करके दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन देखो तुम्हारे 5 शत्रुओं को ले आया मैं मार करके। जिस भीम के मस्तक पर मेरी फौलाद की गदा उछड़ जाती थी, चिंगारी निकल जाती थी, लेकिन कुछ बिगड़ता नहीं था, उस भीम के मस्तक को तुम काट लाए, जरा भीम के मस्तक को देना। भीम का तो था नहीं, भीम के पुत्र का मस्तक था, दबाया है, चट करके महाराज फट गया है। दुर्योधन ने कहा, अरे ब्राह्मण ये तुमने क्या किया, हमारे वंश को नष्ट कर दिया तुमने बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, हमारा वंश नष्ट हुआ था, पांडवों का भी नष्ट हो गया, सुख और दुख दोनों एक साथ हुए हैं, इसकी मृत्यु हो गई। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की जय।
प्रातः काल हुआ है, पांडव लौट करके आए हैं, द्रौपदी रुदन कर रही थी। उवाच चास हन्तस्य बंधनानयनं सती। द्रौपदी रो रही है। अर्जुन महाराज प्रतिज्ञा करते हैं, चिंता मत करो देवी, मैं उस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं। रथ में बैठ करके जाते हैं, युद्ध करते हैं, ब्रह्मास्त्र का संधान करता है अश्वत्थामा। भगवान के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए हैं। भगवान ने आज्ञा दी है दोनों को वापस ले लिया। अश्वत्थामा को कस करके, पकड़ करके, बांध करके रथ के पृष्ठभाग में डाल करके द्रौपदी के सामने डाल दिया। द्रौपदी ने देखते महाराज रोने लगी। उवाच चास हन्तस्य बंधनानयनं सती मुच्यतां वेसा ब्राह्मणो नितरां गुरु। हे अर्जुन, ये ब्राह्मण है, इसको छोड़ दो। ये साक्षात हमारा गुरु ही है, गुरुपुत्र है। गुरु ही गुरुपुत्र के रूप में विद्यमान है। सयेष भगवान द्रोणः प्रजा रूपेण वर्तते। मेरे पुत्र अभी मरे हैं, तो मुझे पुत्र का विरह कितना सता रहा है, सहन नहीं हो रहा है। यदि हमारी जो गुरु माता है कृपी गौतमी, उनके पुत्र का वध हो जाएगा, वो रोएंगी, उनको कितना कष्ट होगा। जिस राजा के राज्य में कोई विधवा ब्राह्मणी रुदन करती है, महाराज उसका राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए हे राजन, हे अर्जुन, इनको छोड़ दो। भीम कह रहे थे अर्जुन छोड़ना नहीं, तुम्हारे बस की ना हो तो मेरी तरफ भेज दो, एक ही गदा में गोविंदाय नमो नमः कर दो। भगवान की तरफ देखा, भगवान ने कहा हे अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी बधारणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनम्। पतित से पतित, अधम से अधम ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या लगेगी। और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। यह ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। आतताई किसको कहते हैं? छोटे छोटे बालकों का वध कर दे, अबला स्त्रियों के साथ में दुराचार करे, सोते हुए महाराज पूरे गांव में आग लगा दे। आज की भाषा में जिनको आतंकवादी कहते हैं वही आतताई है। हाँ, तो आतताई को, आतंकवादियों को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण भी है, आतंकवादी है, क्या करें, माने मार भी दो, छोड़ भी दो। शास्त्र की तरफ देखा है, बपनम द्रविड़ादानम स्थानान्निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधूना बधोनान्योस्ति दैहि कहा। ब्राह्मण का वध शरीर से मारना नहीं है, अपितु उसका धन छीन लेना, उसका अपमान कर देना, धक्का दे करके अपने राज से बाहर निकाल देना, यही सबसे बड़ा वध है उसका। महाराज उसका धन छीन लिया, उसके मस्तक में जो मणि थी तलवार से उसको निकाल लिया है, धक्का दे करके अपने राज से बाहर निकाल दिया। जा ब्राह्मण, हम तुझे प्राण दान देते हैं, अब कभी हमारे राज्य में पैर मत रखना। अश्वत्थामा को चाहिए कि द्रौपदी की कृतज्ञता ज्ञापित करता, लेकिन दुष्ट तो दुष्ट है। महाराज पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान उत्तरा के गर्भ में कर दिया है। उत्तरा के गर्भ में पांडवों का वंश बीज अभिमन्यु का पुत्र विराट विद्यमान था। महाराज ब्रह्मास्त्र का संधान करते ही उत्तरा के गर्भ में भयंकर उदर पीड़ा होने लगी है। दौड़ती हुई भगवान के पास में आई है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तुद भयम पश्येयत मृत्यु परस्परम। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। कामम दहत माम नाता मामे गर्भो निपात्यताम। ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट किए दे रहा है, मेरी रक्षा कर लो। मैं मर जाऊं, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके भक्तों का जो वंश बीज उपस्थित है वो नष्ट हो जाएगा, मुझे इस बात का भय है।
भगवान ने तत्काल अंगुष्ठ मास स्वरूप बनाया है, उदर में प्रवेश कर गए हैं। ब्रह्मास्त्र को धीरे धीरे अपने शंख चक्र गदा पद्म के द्वारा उसको शांत करने लगे हैं। एक रूप से तो उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने लगे और दूसरे रूप से द्वारका को जाने लगे। जैसे ही रथ में सवार हुए, सामने से कुंती मैया दौड़ती चली आ रही है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे भगवान प्रणाम प्रणाम, आपके चरणों में नमस्कार है। भगवान पीछे हट गए। हे भगवान ये क्या हो रहा है? माताजी, बुआ जी, मैं नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जग करके आपके चरणों में आकर के प्रणाम करता, आप मुझे आशीर्वाद देती हो। आज उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? आप मुझे प्रणाम कर रही हो क्यों? माता कुंती बोली, क्योंकि मैंने आपको पहचान लिया है। क्या पहचाना? बोले आप परमात्मा हो, आप आदि पुरुष परमात्मा हो, प्रकृति के पुरुष हो, लेकिन जीव मात्र के लिए अलक्ष्य हो। क्यों? क्योंकि आपके और जीवात्मा के बीच में माया का पर्दा पड़ा हुआ है। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम् माया जमनिका छन्नाम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्यधरो यथा। जैसे कठपुतली और नट के बीच में एक पर्दा पड़ा रहता है। कठपुतली नचाने वाले बीच में पर्दा होता है, आगे कठपुतली नाचती हैं, पर्दा के पीछे से ही महाराज वो तार बांधे हुए ऐसे ऐसे नचाता है। कठपुतली नाचती हैं, पीछे से वही आवाज करता है। लोग बाग सोचते हैं कठपुतली बोल भी रही है। उन कठपुतलियों का सूत्रधार तो पर्दे के पीछे छिपा है प्यारे। हम सब कठपुतली हैं, बीच में माया का पर्दा पड़ा हुआ है और परमात्मा पर्दे के पीछे से नचा रहे हैं हम सबको। कठपुतली मैं तेरी, कठपुतली मैं तेरी, प्रभु जी कठपुतली मैं तेरी। नचा नचा कर नाथ उंगलियां थक गई होंगी तेरी, थक गई होंगी तेरी, प्रभु जी हो कठपुतली मैं तेरी। भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप हमारे नट हैं, हम आपकी कठपुतलियां हैं। इतने दिनों से नचा रहे हो, इतने जन्म जन्मांतर हमारे नचते नचते हो गए, अब तक आप थके नहीं नचाते नचाते। अब तो बंद कर दो नचाना। सूरदास जी महाराज कहते अब मैं नाचो बहुत गोपाल। हे गोपाल बहुत नाच लिया, यदि मेरा नाचना पसंद आया हो तो मुझे इनाम दे दो। तो इनाम क्या मांगना चाहते हो? बोले अब बस बहुत नाच लिया, अब मेरा नाचना बंद करा दो, यही मेरा इनाम है। और यदि मेरा नाचना पसंद नहीं आया हो तो ऐसे जिसका नाचना पसंद नहीं आए उसको क्यों नचा रहे हो? नाचना बंद करा दो। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। भगवान बोले देखो बुआ बहुत स्तुति कर ली आपने, आखिर ये बताओ कि इतनी लंबी स्तुति कर क्यों रही हो? हाँ कुछ चाहती हो क्या? प्राय ऐसा होता है संसार में, कुछ लोगों को चाहिए होता है तो महाराज जिससे कुछ चाहिए ना उसकी बड़ाई करते हैं लोग। अरे आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, आप तो बहुत अच्छे, आपका क्या कहना है? हाँ समझ जाओ ये कुछ चाहता है। तो भगवान भी समझ गए, बोले बुआ कुछ चाहती हो क्या? बोले हाँ चाहती हूँ, इसलिए तो स्तुति कर रही हूँ, नियम है। क्या चाहते हो बुआ बताओ? आज संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें मैं ना दे सकूं, मांग लो क्या चाहते हो। महाराज देवता थर थर कांप रहे थे आज स्वर्ग में।
जिस महिला ने जन्म से लेकर के आज तक सुख नाम की वस्तु देखी ही नहीं है। जन्म हुआ महाराज सूरसेन के यहां, कुछ दिनों में ही महाराज उनके मित्र कुंती भोज पहुंच गए। बोले हमारे कोई संतान नहीं, अपनी पुत्री हमें दे दो। महाराज कुंती भोज ले गए। नाम तो था इनका प्रथा पहले, जब कुंती भोज ले गए तो नाम पड़ गया कुंती। थोड़ी सी बड़ी हुई कि दुर्वासा ऋषि याद हमारे पिताजी के यहाँ कुंती भोज के यहाँ मुझे ही सेवा में रखा गया। क्रोध भट्टार्क दुर्वासा ऋषि महाराज निष्ठा पूर्वक सेवा की, भगवान की कृपा से प्रसन्न भी हुए। उन्होंने मंत्र भी दिया, देवताओं के आराधन का आवाहन का। मैंने सूर्य नारायण का आवाहन किया, उन्होंने एक बेटा दे दिया। महाराज जिगर का टुकड़ा पुत्र नदी में बहाना पड़ा, गंगा जी में प्रवाहित करना पड़ा। क्या कष्ट नहीं हुआ होगा? विवाह हुआ, असमय में विधवा हो गई। पुत्र बन बन भटके, भयंकर तिरस्कार हुआ। अब जैसे तैसे महाराज विजय प्राप्त हुई है। कहीं ऐसा ना हो श्री कृष्ण से ये देवराज इंद्र का मांग ले, अपने पुत्रों के लिए देवराज इंद्र का सिंहासन मांग ले। देवता थरथर कांप रहे थे, लेकिन जब कुंती बुआ ने मांगा तो महाराज सब अवाक रह गए हैं। बुआ कहती है विपदा सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। हे भगवान, आप हमें विपत्तियां दे दो। विपदा, विपदा माने विपदा में बहुवचन है। विपद विपदौ विपदा माने एक दो विपत्ति नहीं, अपितु विपत्तियों के पहाड़ हमारे ऊपर टूटते ही रहे। हमेशा मैं विपत्ति में रहूं, यही चाहिए। भगवान बोले बुआ जी होश में हो कि नहीं? कहना चाह रही हो संपत्ति और विपत्ति निकल गया हो। कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी हम कहना चाहते थे दाऊ दादा और भीम निकल रहा था, कहना चाहते थे दुर्योधन और भीम निकल रहा था। ऐसा हो जाता है, कई बार धोखे से निकल जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि तुम संपत्ति कहना चाहती हो और विपत्ति निकल गया हो। नहीं नहीं भगवान, मैंने बिल्कुल सोच विचार करके मांगा है, क्योंकि उन विपत्तियों में भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम, उन विपत्तियों में आपका दर्शन होता है। जब तक हमारे ऊपर विपत्तियां रही तब तब आप हमारे सामने रहे, हमारे साथ में रहे, हमारे ऊपर कृपा किया, हमारी रक्षा की। और आज जब हमें सुख मिल गया, आज राजपाट धन दौलत सब मिल गई है, तो आप द्वारका जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए हे प्रभु, हमारा संपत्ति विपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। हमें संपत्ति मिल जाए या विपत्ति मिल जाए, हमें तो आपकी सन्निधि चाहिए किसी भी स्थिति में। वासुक के माथे सिल पर जो नाम हृदय सो जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटा। कहे हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, अब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई।
वही सबसे बड़ी विपत्ति का समय है जब भगवान का स्मरण नहीं हो, भगवान का दर्शन नहीं हो। उससे बड़ी विपत्ति और दूसरी कोई है नहीं है। इसलिए हे भगवान, आपका दर्शन ही हम चाहते हैं। भगवान ने कहा बुआ, अब आपको विपत्ति नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, हम आपके साथ में हमेशा रहेंगे। ऐसा कह करके भगवान रथ से उतर करके कुंती बुआ के साथ महलों में चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रातः काल हुआ है, भगवान ध्यान कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे ध्यान करते करते। युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा, कन्हैया कैसे रो रहे हो? बोले पितामह भीष्म की याद आ रही है। महाभारत काल में दो लोगों को मोह हुआ, एक को महाभारत के पहले और एक को महाभारत के बाद। अर्जुन को महाभारत के पहले हुआ और दादा युधिष्ठिर को महाभारत के बाद हुआ। अर्जुन को तो गीता का उपदेश दे करके ठीक कर दिया भगवान ने, दादा को नहीं समझा पा रहे थे, क्योंकि उपदेश सदा अपने से छोटे को दिया जाता है और छोटा ही उपदेश मानता है, बड़ा व्यक्ति को उपदेश नहीं लगता। युधिष्ठिर जी सोचते कि ये हमारा छोटा भाई है, हमें समझाने का प्रयास करता है। रोते रहते, हाय हाय, हमने अपने बताओ अपने भतीजों को मार डाला, अपने भाइयों को मार डाला, अपने चाचा ताऊओं को मार डाला, हमें तो भयंकर नरक में जाना पड़ेगा। रोते रहते, भगवान से समझ में नहीं आई जब बात, तो भगवान ने सोचा कि चलो इनको बड़े व्यक्ति के पास ले चलो। इसलिए पितामह भीष्म की याद की है, पांडवों को रथ में बिठा करके पितामह भीष्म के पास में ले गए हैं। पितामह भीष्म ने सुंदर भगवान की स्तुति की है। लिखा है कि हृदयस्थम पूजयामास माययोपात विग्रहम। पितामह भीष्म ने पूजा की महाराज भगवान की। कैसी पूजा? बोले हृदयस्थम पूजयामास, मानसी पूजा की। स्वयं तो बाणों में पड़े थे, मानसी में महाराजोपचार से पूजन किया है। खूब बढ़िया पंचामृत से अभिषेक कराया और खूब बढ़िया महाराज गंगा जल से स्नान कराया, आकाश गंगा के जल से स्नान कराया और महाराज सुंदर प्रक्षालित करके और सुंदर नाना प्रकार के रेशमी वस्त्रों को धारण कराया है। बढ़िया वस्त्र अलंकार धारण कराए हैं और महाराज नाना प्रकार के 56 भोग 3600 व्यंजन भगवान के सामने पधराए। भगवान आरोग्य, भगवान प्रसन्न हो गए। युधिष्ठिर जी महाराज को पितामह भीष्म ने दान धर्म, राजधर्म, भगवत धर्म, स्त्री धर्म आदि सारे धर्मों का उपदेश समास और व्यास के क्रम से किया है। श्री युधिष्ठिर जी महाराज को ज्ञान हो गया। भगवान को कहा सामने खड़े हो जाओ प्यारे। भगवान खड़े हो गए, अपलक नेत्रों से भगवान को निहार रहे हैं और बोले ऐसे मत खड़े हो, थोड़ा सा मंद मंद मुस्कुराइए ना, जैसे आपकी जो स्वाभाविक छवि है। भगवान जैसे ही मुस्कुराए हैं, मुस्कुराते ही महाराज उस छवि का दर्शन करके श्री पितामह भीष्म ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। मानो जैसे कोई कैमरा वाला होता है ना, वो फोटो खींचता है तो महाराज कहेगा थोड़ी सी इधर हो, थोड़ी सी इधर हो, थोड़ा सा मुस्कुराओ, और जैसे आप मुस्कुराते हो ना तो फट फोटो खींच लेता है। वैसे ही मानो पितामह भीष्म ने अपने प्रीतम श्याम सुंदर की छवि को अपने हृदय में उतार लिया है और स्तुति करने लगे। इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते कुचित विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषयत् भव प्रवाह। हे भगवान, ये मेरी बुद्धि रूपी कन्या है, इसको आप स्वीकार कर लो। मेरी कन्या है, उसको स्वीकार कर लो। कन्या आपकी, आप तो ब्रह्मचारी हैं। बोले मेरी बुद्धि रूपी कन्या है। इतिमति रूपी कल्पिता, और ये भी तृष्णा है। जैसे कोई पिता अपनी पुत्री के गुणों का वर्णन करते हैं ना, मेरी पुत्री एमटेक, बीटेक, एमकॉम, बीकॉम किए हुए है और बड़ी अच्छी है, बड़ी सुशील है, बड़ी सुंदर है। जैसे कोई पिता अपनी पुत्री के गुणों का वर्णन करते हैं विवाह के समय, वैसे ही भगवान मानव अपनी बुद्धि रूपी कन्या का वर्णन भगवान के सामने पितामह भीष्म कर रहे हैं। भी तृष्णा है, इसके अंदर बिल्कुल तृष्णा नहीं है और इसकी वृत्ति निरंतर आपके चरणों में ही लगी है, अन्यत्र कहीं भी देखते भी नहीं है। इसलिए हे प्रीतम, आप इसको स्वीकार कर लो। मुझे तो आपकी वो छवि याद आ रही है
जब मैंने प्रतिज्ञा कर ली, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, तोला जो गंगा जननी को शांतनु सुतना कहा। आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पूरे युद्ध में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि यदि आज मैंने कन्हैया को अस्त्र शस्त्र धारण नहीं कराया तो मैं गंगा जननी को मैं लज्जित कर दूं और मैं शांतनु सुत नहीं कहलाऊं। आपने भी कहा था कि मैं यदि अस्त्र शस्त्र धारण कर लूंगा तो हम एक बाप की संतान नहीं, आपने भी कहा था। लेकिन महाराज जैसे ही मैं आज अर्जुन के सामने गया, कालाग्नि बनकर के मैं प्रतीत होने लग गया, इतने बाणों का प्रहार किया मैंने आपके ऊपर, झड़ी लगा दी मैंने बाणों की आपके ऊपर, लेकिन आप तो महाराज जैसे कोई आपके ऊपर फूल चढ़ा रहा हो, ऐसे आप उन बाणों को सह करके मुस्कुरा देते थे, बाण को निकाल करके फेंक देते थे। मैं समझ गया कि आपको कितने भी बाण मारूं आपको रोष आने वाला नहीं है, निश्चित ही आपके भक्त को सताना पड़ेगा। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोजरई। इसलिए मैंने पुनः अर्जुन के ऊपर बाणों का संधान करना प्रारंभ किया। इतने बाण मारे अर्जुन ने कि महाराज छलनी हो गया अर्जुन का हृदय। महाराज चिल्लाने लगे अर्जुन, केशव आज कालाग्नि बनकर के प्रतीत हो रहे हैं पितामह भीष्म, जल्दी चलो रथ को वापस ले चलो। महाराज अर्जुन को घबराया हुआ देख करके आप चाबुक उठा करके आपने बड़ी तेजी से आवाज लगाई, ठहर जाओ पितामह भीष्म, ठहर जाओ। मैंने थोड़ी सी मुझे प्रसन्नता हुई, वाह वाह जय हो कुछ तो आया। लेकिन मैंने कहा भगवान मैं कोई घोड़ा नहीं हूं जो मुझे चाबुक से हाँकना चाहते हो, शस्त्र उठाइए। मैंने पुनः अस्त्रों का संधान किया है। महाराज अर्जुन के विह्वल स्थिति को देख करके आप रथ से उतरे नहीं। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तु मवप्लुतो रथस्थः। अप्लुतः माने आप रथ से तेजी से कूद पड़े, एक रथ के पहिए को उठा करके उसी को चक्कर 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 कह करके चक्कर का स्वरूप दे करके मेरे ऊपर दौड़े हैं। मैंने अपने अस्त्र शस्त्र धनुष बाण रख दिए। केशव चलाओ अपने इस चक्र को और छुटा दो मेरे इस 84 के चक्र को, यही तो मैं चाहता हूं। आहा, जैसे मैंने अस्त्र शस्त्र रखे हैं तो आपने भी अपने उस चक्र को छोड़ दिया है और महाराज सिर नीचे करके खड़े हो गए हैं, पीठ फेर करके। लोगों ने आकर के कहा केशव आपने शस्त्र धारण कर लिया, आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि हम धारण नहीं करेंगे। अब आप एक बाप की संतान नहीं है। भगवान बोले हम एक बाप के थे कब? पहली बात तो हमारा कोई बाप नहीं, हम सबके बाप हैं। लेकिन फिर भी यदि अवतार काल की बात करो तो महाराज कोई कहता है वसुदेव नंदन तो कोई कहता है नंद नंदन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक गारी गाते हैं ना महाराज, माताएं गारी गाती हैं, मुकुटधर सांवरे रे लाला दो बापन के जाए, एक बाप मथुरा बसे रे लाला दूजे गोकुल गाँव। मुकुटधर सांवरे रे लाला दो बापन के जाए। आपके वह स्वरूप आज भी मेरे नेत्रों में बसा हुआ है। आहा, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किया है। स्तुति करके महाराज अपने आप को भगवान के चरणों में पितामह भीष्म ने विलीन कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज पूरे तीनों लोकों में एकदम शांति सी छा गई है। चिड़ियों का चहकना भी बंद हो गया है। पितामह भीष्म के जाने के बाद में पूरा शोक छा गया। भगवान ने अपने हाथों से पितामह भीष्म का संस्कार कराया और नियम बनाया कि संसारी लोग इसीलिए पुत्र उत्पन्न करते हैं कि महाराज पुत्र श्राद्ध तर्पण पिंडदान करेगा
पितामह भीष्म की कोई संतान भले ही नहीं है, लेकिन मैं नियम बनाता हूं, आज के बाद में जो भी अपने पितरों को तर्पण करेगा, पिंडदान करेगा, जलांजलि देगा, उसको सबसे पहली जल की अंजलि पितामह भीष्म को देनी पड़ेगी, मनुष्य मात्र को। और नहीं दिया यदि पितामह भीष्म को तो पितर जल स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आजकल अभी भी पंडित लोग जब जलांजलि दिलवाते हैं तो मंत्र बोलते हैं, वैयाक पदगोत्राय सांकेत प्रवराय च अपुत्राय ददामि तत् जलम भीष्माय बर्मणे। राम जी भगवान के बन के तो देखो, संसार के जितने भी कर्म हैं, जितने भी आवश्यकताएं हैं, जितने भी धर्म हैं, वो निभाना कन्हैया का काम है, भगवान का काम है, श्याम सुंदर का काम है। आप तो केवल उनके बन जाओ, बस आपकी सारी आवश्यकताएं भगवान पूर्ण करेंगे। भगवान द्वारिका पधारे हैं, उनका राजोचित स्वागत हुआ है। कुछ ही दिनों के बाद में समाचार मिला कि उत्तरा के गर्भ से सुंदर मणि के समान एक कुमार का जन्म हुआ है। भगवान को जानकारी मिली, भगवान भी द्वारका से चल करके हस्तिनापुर पुनः आए हैं। महाराज जैसे ही वो बालक जन्म हुआ ना, तो चारों तरफ ऐसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। जैसे भगवान को देखा है, भगवान को देखते ही बड़ी तेजी से खिलखिला करके हंसा, शांत हो गए, मिल गए। लोगों ने नाम रख दिया परीक्षित, परः ईक्षितः परीक्षितः, परः परमात्मानं श्री कृष्णे संदर्शने ईक्षितः परीक्षितः। परम पुरुष परमात्मा श्री हरि श्री कृष्ण के दर्शन की जिनकी इच्छा थी, महाराज वह इच्छा अब पूर्ण हुई तो महाराज खिलखिला पड़े, इसलिए नाम पड़ गया परीक्षित। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। परीक्षित चंद्रमा की कला की भात बड़े होने लगे हैं, भगवान पुनः द्वारका चले गए हैं। पांडवों का दिव्य राज्य है। धृतराष्ट्र जी महाराज पांडवों के पास भी रहते हैं। विदुर जी महाराज ने फटकार लगाई आकर के, शर्म नहीं आती है? जिन पांडवों को लाक्षागृह में जला करके मारने का षड्यंत्र किया, जिनको बनबन भड़काया, जिनके लिए तुमने क्या नहीं किया, आज उन्हीं के टुकड़े खा करके यहाँ रह रहे हो। भले ही महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा हैं, वो आपका आदर करते होंगे, लेकिन भीम निश्चित ही आपको कुछ न कुछ जरूर ताने मारते होंगे। चलो मेरे साथ। महाराज धृतराष्ट्र को लिवा करके विदुर जी महाराज उत्तराखंड गए हैं, वहां भजन करके धृतराष्ट्र का भी कल्याण कर दिया, और विदुर जी तो मुक्तात्मा थे ही। इधर भगवान भी स्वधाम गए हैं। अर्जुन भगवान का संदेश लेने के लिए गए थे। अर्जुन भी महाराज भगवान के जाते समय भगवान तक पहुंच गए थे। भगवान ने उनका तेज खींच लिया है बाण के द्वारा। लुटे पिटे भीलों से लौट करके वापस आए हैं। पुरुष बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान, भील में लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। बस 5-10 मिनट में ही विश्राम करते हैं, कथा को बड़बड़ाना नहीं आप लोग। अर्जुन तेजहीन लौट करके वापस आए हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन ये क्या हो गया, कैसे तुम एकदम निस्तेज हो गए हो? बोले, हे भगवान, प्रीतम श्याम सुंदर इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, उन्हीं ने हमारा तेज भी छीन लिया है। भगवान नहीं है तो हमारा तेज रहेगा कहाँ? उन्हीं का तेज तो हमें स्थापित था। महाराज तत्काल अपने पौत्र परीक्षित को राजा बनाया है, स्वयं स्वर्गारोहण के लिए गए हैं। पहले द्रौपदी बर्फ में गली हैं, खिसल गई हैं, उसके बाद में नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब पहाड़ों में बर्फ में गल गए हैं। श्री युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचे हैं, विमान लेकर के। अर्रमा जो कार्यवाहक धर्मराज थे, विमान लेकर के प्रकट हुए। महाराज विमान पर बैठो। एक कुत्ता पीछे पीछे चलने लग गया था कुछ दूर से युधिष्ठिर जी के साथ में। युधिष्ठिर जी ने कहा, पहले इनको बैठाओ। आप क्या सोच रहे हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर कुत्ता पालते थे? ना, बिल्कुल नहीं।
शास्त्र में कुत्ता पालना अपराध है, कुत्ता नहीं पालना चाहिए। कुत्ते में क्रोधवश नाम के असुर निवास करते हैं, क्रोधवश नाम के असुर, जिनका भोजन है मनुष्यों के शुभ कर्म, मनुष्यों के शुभ कर्मों को ही खाते हैं। किसी ने कुत्ता को छुआ, छूते ही उसके जितने भी शुभ कर्म है सब खा लेते हैं। इसलिए राम जी कुत्ता को टुकड़ा तो देना चाहिए, दरवाजे में आ जाए तो टुकड़ा दे दो, रोटी दे दो। पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी होती कि नहीं? अब तो रोटी बंद हो गई। पहली रोटी तो महाराज, जो पहली रोटी होती है ना, वो गरम गरम श्रीमान जी को खिला देती हैं, लो आप खा लो। तो पता है वो पहली रोटी जो गाय की जो श्रीमान जी खाते हैं ना, तो उनकी बुद्धि बैल जैसी हो गई। और अंतिम रोटी जो होती है ना, वो स्वयं खा लेती हैं। अब उनकी बुद्धि कैसी होगी हम नहीं कहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अब भैया महिला आयोग बन गया है, कुछ भी कह दो तो दिक्कत। संभल के बोलना पड़ता है। तो कुत्ता को टुकड़ा दो, रोटी दो, लेकिन ये नहीं कि बढ़िया डल्लब के गद्दे में सुला रहे हो और महाराज कार में घुमा रहे हो, शैम्पू लगा करके नहला रहे हो और नाना प्रकार के बिस्कुट पता नहीं कहां से क्या क्या लाते हैं। महाराज एक जयपुर में एक भगत ने पाल रखे 3 कुत्ता। उन्होंने बताया कि महाराज एक कुत्ते का इतना खर्च है कि एक कुत्ते के खर्च में 3 गाय पल जाएंगे। बोलो, हालांकि वो व्यक्ति गाय भी पाले हुए हैं, अब वो समृद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन राम जी कुत्ता नहीं पालना चाहिए। कुत्ता पाले सो कुत्ता और कुत्ता मारे सो कुत्ता। हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक मृगा के कारण भरत धरी दुई दे, तुलसी उनकी कौन गति जिनके नाने। अच्छा, भरत जी की आसक्ति मृग में हो गई थी, कल सुनेंगे आप लोग। तो भरत जी की आसक्ति जब मृग में हो गई तो उनको दूसरा जन्म मृग का लेना पड़ा कि नहीं? चतुर्वेदी जी, हाँ, बड़े समय से आए हो आप। चलो ठीक है, हाजिरी तो लग गई, धन्य है। बड़े प्रेमी भक्त हैं हमारे, ये बड़े पुराने भक्त हैं, आज के नहीं, बहुत हम जब छोटे थे ना, जब के भक्त हैं हमें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मृग बन गए थे भरत जी महाराज। तो राम जी यदि हमने कुत्ता पाला और कुत्ते में आसक्ति हो गई तो कुत्ता बनना पड़ेगा कि नहीं? और यदि कुत्ता को मारा तो बदला चुकाने के लिए कुत्ता बनना पड़ेगा। इसलिए राम जी ना तो कुत्ता को मारो और ना कुत्ता को पालो, दरवाजे में आ जाए तो टुकड़ा दे दो। महाराज धर्मराज प्रत्यक्ष धर्म प्रकट हो गए हैं उस कुत्ते से। महाराज आपकी परीक्षा हो रही थी, आप साक्षात धर्म हैं, आप विराजिए। महाराज विमान पर विराजे हैं श्री